तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें। आज का जो हमारा टॉपिक है, कुछ पार्टिसिपेंट की तरफ से रिक्वेस्ट थी कि सीसीए पे अगर हमने वर्क करना हो तो वो कैसे करेंगे। आरडीए, ठीक है। तो ये एनालिसिस हम किस तरह परफॉर्म करेंगे आर पे। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वो स्टडी एरिया मैप पे आएंगे। स्टडी एरिया मैप यानी स्टडी एरिया मैप दो तरह के मैप हैं। यहाँ पे एक है वर्ल्ड मैप जिसका डाटा आर के पास ऑलरेडी मौजूद है, और दूसरा मैप है शेप फाइल से, यानी शेप फाइल को यूज़ करते हुए हम मैप क्रिएट करेंगे एसएचपी फाइल को यूज़ करते हुए। तो वर्ल्ड मैप में भी शेप फाइल यूज़ होती हैं, और क्योंकि जो मैप क्रिएट करने के लिए जो डाटा हमें रिक्वायर्ड होता है वो डॉट एस एच पी यानी शेप फाइल की फॉर्मेट में होता है, जैसे पीडीएफ फाइल है। इसी तरह डॉट एस एच पी भी एक फाइल फॉर्मेट है जो जीआईएस के टूल में यूज़ होती है। तो पहले हम आते हैं सीसीए और आरडीए की तरफ। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि कोई भी आपने एनालिसिस परफॉर्म करना है, वो एनालिसिस परफॉर्म करने से पहले कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में होने चाहिए फ़ौरन। मसलन मैं सीसीए परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सीसीए। क्योंकि आप अभी इसके लर्निंग स्टेज पे हैं आर की, और अभी तकरीबन आपको मेरा ख्याल 15 दिन या 14 दिन की क्लासेस आपकी हुई हैं, या 13 दिन की होगी हैं। तो यानी इनिशियल स्टेज पे हैं। इसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे, वर्क करेंगे, 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद, 4 मंथ बाद, साल बाद, अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं तो आर पे आप एडवांस स्टेज पे, एडवांस जो है वो एक्सपर्टी लेवल तक पहुंच चुके होंगे। तो ये क्वेश्चंस आपने जब पूछेंगे तो तभी आप एक्सपर्टी की तरफ जाएंगे। अगर आप एक मेथड के तहत, एक तरीक़ेकार के तहत नहीं चलेंगे तो आप यहाँ पे उलझते रहेंगे, बहुत सारे एनालिसिस में आके आप रुक जाएंगे, और आप बार बार एक ही कमांड दे रहे होंगे और चैट जीपीटी आपको कोड राइट करके दे रहा होगा और वो कोड रन नहीं हो रहा होगा। तो हमने इसको थोड़ा सा डिसिप्लिन करना है। डिसिप्लिन मीन कि कोई भी एनालिसिस परफॉर्म करने से पहले हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इसकी। नंबर वन, जो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं वो है क्या, फिर हम वो क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। यानी सीसीए है क्या, सीसीए हम क्यों परफॉर्म करते हैं, क्या सीसीए की कोई टाइप्स भी हैं। फिर टाइप्स के बाद एनी सैम्पल डाटा सेट, सैम्पल टेबल फॉर सीसीए। फिर उसके बाद जो आपके पास डाटा है, विच टाइप ऑफ सीसीए विल फिट ऑन योर डाटा सेट। यानी आपके पास जो डाटा सेट है उस पे कौन सी टाइप सीसीए की फिट होगी। ये क्वेश्चंस मैंने आई थिंक आपको पहले भी बताए थे। तो ये क्वेश्चन आपने इनका आंसर चैट जीपीटी से फाइंड करना है। अगर आपके पास चैट जीपीटी 4 है तो गुड, और अगर 3 भी है तो आप इससे ये क्वेश्चन के आंसर फाइंड कर सकते हैं। मैं ये क्वेश्चंस कॉपी करता हूँ, सारे क्वेश्चंस, बल्कि ये लास्ट क्वेश्चन को छोड़ देना क्योंकि इसको भी हमने अपना डाटा प्रोवाइड नहीं किया। मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी ओपन करते हैं, और चैट जीपीटी ओपन करने के बाद आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। ये मैसेज सेंड करें। अब देखिए वो कह रहा है सीसीए क्या है। कैनोनिकल कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस is a multivariate statistical techniques used to explore the relationship between biological communities and their environmental variables। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक बायोलॉजिकल कम्युनिटीज और दूसरा हमारे पास है इन्वायरमेंट का डाटा।
यानी एक एरिया के अंदर जो बायोलॉजी की कम्युनिटीज रहती हैं उसका उस इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये चेक करने के लिए हम कैनोनिकल कॉरस्पोंडेंस एनालिसिस अप्लाई करते हैं। ये बाकी फील्ड ऑफ स्टडी के लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक कम्युनिटी का किसी प्रोडक्ट के साथ, बिजनेस के लोग जो हैं, एक कम्युनिटी का किसी प्रोडक्ट का क्या इफेक्ट हो रहा है उस कम्युनिटी के अंदर, वो भी आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह सीसीए इंटीग्रेट्स स्पीशीज डाटा एंड एनवायरमेंटल डाटा टू हेल्प अंडरस्टैंड हाउ स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। मसलन पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो तीन चार या इससे भी ज़्यादा डिफरेंट एरियाज हैं। अगर आप पंजाब वाली साइड पे आए तो यहाँ पे जो आपको दरख्त और जो एनिमल्स नज़र आएंगे वो डिफरेंट होंगे अगर आप रेगिस्तान वाले इलाके पे चले जाएं, बहावलपुर वाली साइड पे चले जाएं। यानी अगर आप ये लाहौर वाली साइड पे, गुजरा वाली साइड, या ये जीटी रोड पे जाएं तो आपको जो पॉपुलेशन मिलेगी प्लांट्स की या एनिमल्स की, वो डिफरेंट होगी। और जब आप चले जाएं रेगिस्तान वाले इलाके में, ये बहावलपुर वाली साइड पे, बखर वाली साइड पे, राजनपुर वाली साइड पे, वहाँ पे जो प्लांट्स हैं या वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट होंगे। इसी तरह अगर आप पेशावर वाली साइड पे चले जाएं, वहाँ पे प्लांट्स भी डिफरेंट होंगे, वहाँ पे एनिमल्स भी डिफरेंट होंगे। जिस तरह मैं छोटे से एग्जांपल देता हूँ, आलू बहारा है, हरबानी है, ये पेशावर वाली साइड पे या आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आप पंजाब वाली साइड पे देख लें तो इस साइड पे खरबूजा, तरबूजा, उसके बाद जो है वो कीकर, इनके दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। यानी वहाँ पे वेजिटेशन जो है वो चेंज है। इसका मतलब है इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं वेजिटेशंस को। तो यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं, बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़, वो प्लांट भी हो सकते हैं, वो एनिमल भी हो सकते हैं। इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये हम चेक करने के लिए हम सीसीए अप्लाई करते हैं। Conical correspondence analysis is a direct gradient analysis method. It is commonly used in ecological studies to relate species composition data. अब इसके लिए हमारे पास दो तरह का डाटा होना ज़रूरी है। जिस तरह अभी इसने बताया, एक बायोलॉजी की कम्युनिटीज़ का, कि उस एरिया के अंदर कौन कौन सी कम्युनिटीज़ रहती हैं। नंबर टू, उसका इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स क्या है, वहाँ पर टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, एवरेज रेनफॉल क्या है, वो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। इसका मतलब है हमारे पास दो फाइल्स होनी चाहिए, एक में बायोलॉजिकल कम्युनिटी का डाटा हो और दूसरी फाइल में इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स का डाटा हो। फिर वाई वी यूज़, ये भी उसका आंसर हमें मिल गया। यानी ये चीज़ें हम चेक करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। टाइप ऑफ सीसीए, नंबर वन पार्शियल सीसीए, रिडंडेंसी सीसीए, आरडीए जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वेरिएशन पार्टीशन सीसीए, मल्टीवेरिएट सीसीए, एमसीसीए। तो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। फिर उसके बाद सैंपल टेबल फॉर सीसीए, सैंपल इन्वायरमेंटल टेबल फॉर सीसीए, ठीक है। ये इसने देखे दो हमें डाटा सेट बता दिए। प्लाट न, यानी प्लाट मीन के एरिया कौन सा है, ठीक है। एरिया वन, एरिया टू, एरिया थ्री, स्पीशीज वन, टू, थ्री, फोर। यानी स्पीशीज ए के 15 मेंबर हैं, स्पीशीज टू के 20 मेंबर हैं, स्पीशीज थ्री के 10 मेंबर हैं, सॉरी इसी स्पीशीज के एरिया थ्री में 10 मेंबर हैं। यानी डिफरेंट एरिया, जो प्लाट शो हो रहा है ये डिफरेंट एरियाज हैं। तो आप में से जो लोग इकोलॉजी के हैं उनको ये डाटा अंडरस्टैंड हो गया होगा, उनको क्लियर हो गया होगा कि इस डाटा में क्या है। तो इसका मतलब है सीसीए के लिए हमें दो तरह की फाइल्स रिक्वायर्ड हैं। अब हम आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन इससे पूछते हैं। अब क्योंकि हमारे पास फर्ज करते हैं सैंपल डाटा नहीं है जिस पे हम प्रैक्टिस करें, मैं से पूछता हूँ, इज देयर एनी बिल्ट इन डाटा सेट इन आर फॉर सीसीए। मैं से ये पूछता हूँ कि आर के अंदर कोई सीसीए के लिए डाटा सेट अवेलेबल है। ये मुझे आंसर देता है यस। आर के अंदर एक पैकेज है जिसका नाम है वैगन, और ये वैगन पैकेज इकोलॉजिकल स्टडी के लिए यूज़ होता है। और ये कहता है कि इसके अंदर जो डाटा सेट है, ड्यून डाटा सेट, ये डाटा सेट का नाम है। इसमें अ, आपको इन्वायरमेंट का डाटा भी मिल जाएगा और इसमें आपको कम्युनिटीज़ का डाटा भी मिल जाएगा। ये देखें, ड्यून इन्वायरमेंट और ड्यून कम्युनिटी का डाटा। तो इसने मुझे कोड राइट करके दे दिए।
ये 3 कोड राइट करके दिए। पहले मुझे ये वैगन पैकेज रिक्वायर्ड होगा। कब अभी आप इसको देख लें, फिर मैं आपको टाइम देता हूँ 5 मिनट, आप उसमें ये परफॉर्म कीजिएगा। और जिसके पास कोई इशू है फिर उसको स्क्रीन शेयर करके रिजॉल्व करते हैं। इस कोड को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आर पे आए, यहाँ पे इसको पेस्ट करें। पहले ये कह रहा है जी आप वैगन पैकेज को लाइब्रेरी कर लें, मेरे पास ये रेडी है। मैं इसको लाइब्रेरी कर लेता हूँ। लाइब्रेरी हो चुका है। ये ड्यून डाटा, ये देखिए मेरे पास ड्यून डाटा आ गया है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए जो पहला कॉलम है ना, ये साइट है, एरिया है 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे इलाके लिखे हुए हैं। पहला एरिया जो है इसमें इसकी एक स्पीशीज़ है, दूसरे एरिया में 3 स्पीशीज़ हैं, तीसरे एरिया में इसकी कोई स्पीशीज़ नहीं है, चौथे एरिया में भी कोई स्पीशीज़ नहीं है इसकी, यानी कोई मेंबर नहीं है इसका। तो यहाँ पे ये ऊपर स्पीशीज़ के नेम लिखे हुए हैं और नीचे लिखा हुआ है कि उनकी तादाद कितनी है, अकोरेंस कितनी है। ठीक है, इसे हम कहते हैं अकोरेंस डेटा सेट। वापस आए, यहाँ पे अब दूसरा डाटा सेट है ड्यून इन्वायरमेंट। इसको कॉपी करें और आर पे इसको रन करें। जब हम इसको आर पे रन करते हैं तो ये हमें इन्वायरमेंट का डाटा प्रोवाइड करते हैं। अब देखें 2 फाइल हमारे पास होगी। अब इलाका देखें दोनों में सेम है, यानी 20 इलाके का डाटा जो है वो ऑकरेंस का है और 20 का ही इन्वायरमेंटल डाटा है। यहाँ पे फैक्टर डिफरेंट है। यहाँ पे 30 स्पीशीज हैं और यहाँ पे हमने 5 वेरिएबल यूज़ किए। नंबर 1 A1 मॉइस्चर, मैनेजमेंट, यूज़ और मैन्योर। ठीक है, ये पैरामीटर इसने नोट किए। अब इन पैरामीटर्स का इन कम्युनिटी के साथ क्या इंटरेक्शन है, ये फाइंड करने के लिए हम CCA अप्लाई करते हैं। अब CCA अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 फाइल का होना ज़रूरी है। ठीक है, नंबर 1 आपके पास कम्युनिटी का डाटा यानी अकोरेंस डाटा सेट, नंबर 2 आपके पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का डाटा। अब नीचे यहाँ पे देखें, इसमें मैं कोड लिख के दिया हुआ है CCA के लिए, एक छोटी सी लाइन है, ये देखें। कॉपी, और इसको आर में रन करते हैं। ये देखें CCA की समरी आ गई और ये CCA प्लॉट आपको शो, ये सिंपल CCA प्लॉट इसने आपको क्रिएट करके दिया है, जो इफेक्ट शो कर रहा है कि मॉइस्चर और जो है वो मैनेजमेंट और जो अदर फैक्टर्स हैं वो, उनका क्या क्या इफेक्ट है या क्या क्या रोल है कम्युनिटी में। ये आपके पास CCA। तो इसको अगर आप और खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी, आप इसमें चीज़ें ऐड करते जाएं, इसको डेकोरेशन करते जाएं इसकी, तो ये डेकोरेट हो जाएगा। जितना आप इसको डेकोरेट करते जाएंगे उतना ही ये डेकोरेट होता जाएगा। अब इसने मुझे ये एक और कोड टाइप करके दिया है, अदर बिल्ट इन डाटा सेट फॉर CCA इन वैगन पैकेज। यानी वैगन पैकेज में इसके अलावा और भी डाटा सेट हैं जिसका नाम वर्क स्पेस और वार केमिकल्स। मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये भी रन करके देख लेते हैं इसका प्लॉट किस तरह का बनता है। ये हमारे पास इसका प्लॉट क्रिएट हो गया। ठीक है, ये देखें। अब इसका अगर आप फिश प्लॉट या कोई और प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप ChatGPT की हेल्प से इसकी फॉर्मेटिंग जो करना चाह रहे हैं आप इस पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं से कहता हूँ कि थैंक्स, आई नीड अट्रैक्टिव फिश CCA प्लॉट। ये इसने मुझे कोड राइट करके दे दिए फिश प्लॉट के लिए। कह रहा है कि आपके पास एक और पैकेज होना ज़रूरी है जिसका नाम है फैक्टो एक्स्ट्रा। मेरे पास ये ऑलरेडी मौजूद है।
मैं इस पैकेज को सिर्फ लाइब्रेरी करूँगा, मेरे पास क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। लाइब्रेरी, दोनों मेरे पास लोड हो चुके हैं। नेक्स्ट है कोड ड्यून डेटा सेट पे। ये भी रन हो गया। और नेक्स्ट कोड है प्लॉट के लिए। ये मुझे कह रहा है कुड नॉट फाइंड फंक्शन फिज सी सी ए। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। दोबारा ये कह रहा है फिज सी सी आपके पास नहीं है। इसका मतलब है कि मेरे पास फैक्टो एक्स्ट्रा लाइब्रेरी नहीं हुआ हुआ। लेकिन अगेन मुझे ये मैसेज दे रहा है फिज एक्स्ट्रा नॉट फाउंड, तो मुझे यहाँ पे आके चेक करना पड़ेगा इसने कोई और पैकेज का नाम तो नहीं दिया हुआ। इसने मुझे एक और भी कोड क्रिएट करके दिया हुआ है, यहाँ पे आई थिंक कोई और पैकेज यूज़ हो रहा है। मुझे वो पैकेज भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको भी ट्राई कर लेता हूँ। कॉपी से जहाँ पे इस कोड में आपके लिए एक नई चीज़ है, डेवी टूल्स। डेवी टूल हम तब यूज़ करते हैं जब हमने पैकेज को, ये देखें डेवी टूल्स, पैकेज इंस्टॉल करना होता है गिट हब से। जिस तरह आर्करैन है, इस तरह गिट हब भी आर का बहुत बड़ा सोर्स है, जहाँ से आपको स्क्रिप्ट भी मिल जाते हैं और आपको पैकेजेस भी मिल जाते हैं। तो मैं ये गिट हब से इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने के लिए ये देखें डेवी टूल्स, ये डबल कॉलन इंस्टॉल गिट हब और ये पैकेज का नेम। जब आप, अगर ये आपको नहीं चाहा तो आप चैट जीपीटी को बताएंगे कि मैंने गिट हब से ये इंस्टॉल करना है, तो आपको कोड राइट करके दे देगा। ये देखिए अब ये डाउनलोडिंग गिट हब रेपोजिटरी। अब ये गिट हब से पैकेज को डाउनलोड कर रहा है। मैं तब तक बाकी कोड भी कॉपी कर लेता हूँ। इसको भी कोड को पेस्ट, और लास्ट है इसको पेस्ट किया। और लास्ट कोड हमारे पास प्लॉट के लिए। पैकेज मेरे पास इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। मैं इसको लाइब्रेरी कर लेता हूँ। ये इसके रिजल्ट टेबल के फॉर्म में। अब ये देखिए इसने मुझे एक प्लॉट क्रिएट करके दिया है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे में। लेकिन अभी भी इसके साथ इसने मुझे एरर ये दे दिया है। ये देखिए प्लॉट की कुछ फॉर्मेटिंग इसने की है, और कलर चेंज किए हैं, थीम चेंज किया है। लेकिन इसके साथ मुझे एरर भी दिया है। ये मैं इसको कॉपी करता हूँ। जी साबिर अली खान साहब, ये बहुत आसान है। ये अगर आप चैट जीपीटी को एस टी आर भी ना प्रोवाइड करें, सिंपल ये देखें, छोटा सा कोड है इसका, ये वाला सी सी के लिए। ये लाइन आपने एडिट करनी है अपने डाटा के मुताबिक। या आप एस टी आर प्रोवाइड कर सकते हैं दोनों फाइल का चैट जीपीटी को।
अब इसने मुझे अगेन कोड राइट करके दिया, मैं इसे कॉपी करता हूँ और दोबारा रन करता हूँ उसको। अभी भी मुझे इसने एरर दे दिया। यू नीड 4 बट ओनली 3 प्रोवाइडेड, यानी यहाँ पे 3 वेरिएबल इसने यूज़ किए हैं, जबकि हमारे डाटे में 5 वेरिएबल्स हैं। ये देखिए वो कह रहा है जी यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हैं आपके, जबकि कलर जो आपने प्रोवाइड किए हैं 3 प्रोवाइड किए हैं। जितने वेरिएबल्स हैं उतने ही कलर होने चाहिए। आप उसने क्रिएट करके दे दिए, लेकिन अब इसने एरो के साइन रिमूव कर दिए। आप अब इसको इंस्ट्रक्शन देते जाएं कि मुझे एरो के साइन भी चाहिए, वो एरो के साइन भी लगा देगा। एक्लिप्स बोलेंगे, एक्लिप्स भी लगा देगा। जो जो आप इसे डिमांड करेंगे वो आप इसमें ऐड करते जाएंगे। ओके, अब आप लोगों के पास 10 मिनट का टाइम है। आप ये प्लॉट क्रिएट करें और ग्रुप में शेयर करें, फिर हम 10 मिनट के बाद स्टडी एरिया मैप की तरफ आते हैं। ओके, यहाँ तक आप प्लॉट क्रिएट करके डन कर लें। अगर किसी के पास कोई इशू आ रहा है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, अनम्यूट कर दिया। सर जी सर। सर वो जो इमेज आपने बनाई है ना, काइंडली वो एक दफा खोलें। ये वाला। हम्म। सर वो जो फर्स्ट फर्स्ट वेरी फर्स्ट वन जो क्रिएट हुई थी। यस सर। सर हाउ टू एक्सप्लेन दिस, ये क्या शो कर रहा है अब इसमें से, इन्वायरमेंट फैक्टर कौन सा है? और इन्वायरमेंट के इस फैक्टर तरह ये के देखें, जिस तरह। मॉइस्चर है, मैनेजमेंट है। ये मैंने आपको इसकी यस सर। एक मिनट डिटेल सारी सेंड कर देता हूँ। यस इसको आप एक दफ़ा रीड कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक्चुअली ये सर। बता रहा है कि इस एरिया के अंदर जो स्पीशीज़ आ रही हैं ना, उन पे यस सर। मॉइस्चर और मैनेजमेंट का ज़्यादा इफेक्ट है। जी सर। इस कैटेगरी में जो आ रही हैं, इसमें मॉइस्चर डॉट क्यू, मैनेजमेंट, मॉइस्चर C5, ये चीज़ें ज़्यादा इसके ऊपर रोल प्ले कर रही हैं। जी सर। मैं बहरहाल इसकी डिटेल जो है ना वो आपको हर एक चीज़ की मैं सेंड करता हूँ अभी ये। सर अगर व्हाट आप, आर दीज जो रेड शिफ्ट में शो हो जी रही जी, वो वो सब क्या कुछ है? सब कुछ आपको ये भी ना मैं सेंड करता हूँ लिस्ट में। ओके सर। रेड डॉट क्या है, मैं से कहता हूँ कि प्लीज़ एक्सप्लेन ईच एंड एवरी थिंग इन दिस प्लॉट। आपने अपना ओरिजिनल प्लॉट नहीं इसको बताना, ठीक है? जी सर। ये अब एक सैंपल आपके पास आ जाएगा, अब आपको पता चल गया कि इस प्लॉट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। फिर आप उसको अपने ओरिजिनल प्लॉट पे अप्लाई कर सकते हैं। जो रो की डायरेक्शन बता रहा है किस तरफ जा रही है, क्या हो रहा है। सर इट्स ऑलमोस्ट लाइक पीसी। जी जी जी, बिल्कुल पीसी की तरह ही है। ये मैंने ग्रुप में डिटेल सेंड कर दी है। आप उसको दफ़ा रीड कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इस प्लॉट में क्या क्या है।
ओके, अभी आप ये प्लॉट क्रिएट करें। आपने ये इसने ड्यून डाटा पे क्रिएट करके दिया। आपने एक और डाटा सेट है, एक है बीसीआई और बीसीआई एनवायरनमेंट। बीसीआई और दूसरा है बीसीआई एनवायरनमेंट। सर सॉरी, डिनर सेट क्या करना है हमने, इस डेटा सेट का करना है? इस डाटा सेट पे आपने सीसी अप्लाई करना है। बीसीआई के डेटा पे? जी, ये ऑलरेडी बिल्ट इन डाटा सेट है, आर के अंदर मौजूद है। यस आपने सर। चैट जीपीटी को बताना है कि मैंने बीसीए और बीसीए इन्वायरमेंट के ऊपर सीसी अप्लाई करना है। यस। ठीक है, यस सर। तो वो आपको अप्लाई करके दे देगा। ओके सर। सर उसके बाद वो मैप्स का काम उसके बाद करना है? जिसके बाद मैप को वर्ल्ड मैप आज क्रिएट करना हम सीखेंगे, और कल की ओके क्लास सर। में हम जो है वो शेप फाइल्स को यूज़ करके मैप क्रिएट करेंगे। ओके सर। अ, अगर किसी पार्टिसिपेंट के पास कोई इशू आ रहा है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं स्टडी एरिया मैप की तरफ। अभी हमने डिस्कस किया स्टार्ट में कि दो तरह से आप मैप क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ऑलरेडी जो बिल्ट इन डाटा सेट अवेलेबल है आर के पास, उसको यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो हम जो हमारे पास शेप फाइल्स हैं उनको इंपोर्ट करके हम उस पर वर्क कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम जो है वो जो हमारे पास बिल्ट इन डाटा सेट है उस पर वर्क करेंगे। और क्योंकि जो शेप फाइल्स वाला वर्क है वो फाइल को इंपोर्ट करने में और पैकेजेस इंस्टॉल करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम कल की क्लास में रखेंगे उसको। तो वर्ल्ड मैप, लेकिन इस मैप में एक लिमिटेशन ये है कि आप जस्ट कंट्रीज की बाउंड्री वॉल तक महदूद रहते हैं। कंट्रीज की बाउंड्री वॉल यानी पाकिस्तान का मैप आपको शो होगा, पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से रीजन्स हैं वो इस डाटा में अवेलेबल नहीं है। आपने चैट जीपीटी पे आना है। अभी आपने स्टेप मेरे साथ परफॉर्म करने हैं। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली चैट जीपीटी पे आए, यहाँ पे मैसेज टाइप करें, आई वांट टू क्रिएट वर्ल्ड मैप इन आर, प्लीज राइट स्क्रिप्ट, और मैसेज सेंड कर दें। अभी देखिए कह रहा है हेयर इज द बेसिक स्क्रिप्ट टू क्रिएट द वर्ल्ड मैप इन आर यूजिंग ggplot2 एंड मैप्स पैकेज। ये जो मैप पैकेज है ये GIS का एक टूल है। इस मैप पैकेज के अंदर बहुत सारा डाटा सेट भी अवेलेबल है जो बिल्ट इन डाटा सेट है। जिस तरह अभी हमने CCA के केस में वैगन पैकेज के अंदर से ड्यून डाटा सेट, BCI डाटा सेट इसको निकाला और उसके ऊपर वर्क किया। इसी तरह मैप पैकेज के अंदर भी बहुत सारा डाटा सेट अवेलेबल है जिसको यूज़ करके आप मैपिंग पे वर्क कर सकते हैं। तो मुझे कह रहा है जी पहले आप इन दोनों टूल्स को इंस्टॉल कर लें, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं इन्हें कॉपी करता हूँ। अब ये स्टेप आप लोगों ने मेरे साथ परफॉर्म करने हैं। कॉपी, कॉपी करने पे के बाद आप आर पे आ जाएं, यहाँ पे इनको पेस्ट करें और इनको रन करें। अगेन एक्सपोर्ट, ये देखें वर्ड का डाटा शो हो गया मुझे। ये देखें स्क्रीन नंबर 3 में लास्ट फाइल मेरे पास वर्ल्ड मैप है। ये डाटा ऑलरेडी आर के पास मौजूद है और आर ने मुझे जो क्या किया इसके ऊपर मैप क्रिएट करके दे दिया। ये है वर्ल्ड मैप।
अब आप इस मैप में अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप इसमें कुछ और चीज़ें ऐड इसमें कर सकते हैं। यहाँ तक ये मैप क्रिएट करें, ग्रुप में शेयर करें। फिर इससे अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें फॉर्मेटिंग या मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे। माइक मैंने आप लोगों के ओपन किए में, अगर कोई स्टेप परफॉर्म नहीं हो रहा तो आप माइक ओपन करके मुझे बता सकते हैं। तो वहाँ पार्टिसिपेंट करने लिए ये मैप क्रिएट करें और इसको ग्रुप में शेयर करें। सर माइक आप लोगों के अनम्यूट है। सॉरी, जी अनम्यूट है। सर मेरे ना, और मैंने जो आपने सेम कमांड बताई थी वो मैंने टाइप की, मेरे पता नहीं आर नेचुरल अर्थ और आर इस तरह के डेटा जी वो वाले बिल्कुल, वो एट्रिब्यूट्स कुछ टूल्स अवेलेबल हैं जो कि प्रीवियस वर्जन में थे। मे बी उसमें आपको सारी चीज़ें ना मिले, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर लेट मी जस्ट ये फाइनल दिस कल को मैं ओके, शेयर आप रन कर लें। ये कोई इशू नहीं है, अगर वो आपको मैप क्रिएट करके दे रहा है तो टूल का इशू नहीं है, क्योंकि एक ग्राफ बनाने के लिए डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं। तो उसको यस जो सर। जो जल्दी मिलता है वो आपको पिक करके दे देता है। तो मेरे ये लाइब्रेरी पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, एक मिनट ठीक है, सेकंड, शुड आई शेयर विद यू? मैंने अलो की हुई है स्क्रीन, आप शेयर कर सकते हैं। लेट मी शो। यस सर, कैन यू सी इट? जी सर, स्क्रीन फुल कीजिएगा। यस सर, मेरे पास स्क्रिप्ट है वो ये है। जी बिल्कुल, ये आर नेचुरल अर्थ डाटा बिल्कुल ठीक है। इसको कॉपी करें और रन करें। इधर सर इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट किया तो है। ठीक है, लाइब्रेरी, स्क्रीन फुल हाँ करें। ये, ये इंस्टॉल हो चुका हुआ है। सर अब इनको जी सर, लाइब्रेरी, अभी ये हो। हाँ लाइब्रेरी कर लें इनको। ये एस एफ पैकेज जो है ये फाइल को रीड करने के लिए यूज़ होता है। यस सर। सर इसकी ये शो हो रही है, शायद लोड हो रही है, जी जी, यस। वेट वेट कर रहा है, अभी वेट कर लें। यस सर। ओके ठीक है, नेक्स्ट रन करें। वर्ल्ड मैप वाला। यस सर। वेट वेट करें जब तक वो रन होता है। हम्म, नहीं हुआ सर, लेट मी दोबारा वर्ल्ड मैं मैप, लोड ये कर। आपने ना कंप्लीट कोड कॉपी नहीं किया हुआ। ये लाइन नंबर 27 पे आपको एरर दे रहा है। यस आपका सर। कोड कंप्लीट नहीं जनरेट हुआ था, आपने पहले इसको कॉपी कर लिया हुआ। ओके सर, सर लेट मी डू अगेन। हाँ, ये डिलीट कर दें। अब रन करें, वन बाई वन करें, उसका रिजल्ट देखें। ये स्पीडी रन ना किया करें, वन बाई वन करके ना रन करके उसकी आउटपुट देखा करें सर कि इसका ये मेरा ये कब से लोडिंग पे जा रहा है, आई डोंट नो आप व्हाई। इसको ना क्लीन कर लें एक दफ़ा, और सेशन को एक दफ़ा रिस्टार्ट कर लें। यस सर, लेट दिस ट्राई वन मोर टाइम। नहीं नहीं, आप सेशन को ना एक ओके। दफ़ा रिस्टार्ट, वहाँ पे ना आपके पास ऑप्शन है, स्क्रीन नंबर वन जी पे सर। है, सेशन लिखा हुआ है सेंटर में, टॉप वाले हम्म, फर्स्ट लाइन पे। टॉप, स्क्रीन, यस सर, हाँ सेशन या सेशन, इस पे चौथा ऑप्शन है रिस्टार्ट आर। रिस्टार्ट। ओके सर। एक वो चीज़ लोड कर रहा है, अदरवाइज ये आपको दोबारा इसको क्लोज करके फिर ओपन करना पड़ेगा। चलो वन सेकंड, लेट मी डू दैट। सेव कर लें इसको।
दोबारा ओपन करें। अच्छा, ओके। चलो दोबारा कोड पेस्ट कर दूं या? जी दोबारा पेस्ट करें। ये आपके पास कोई और कोड है ये सर, ये यहाँ पे जो ना पहले मेरे आपने रन पास, किया हुआ है? इस सर यहाँ पे मेरे पास मैप्स का होगा, मैंने सेव किया था। चलें इसको आप वो कॉपी कर लें वहाँ यस से। सर, इट्स डन नाउ। हाँ ठीक है। इसको रन करें, ये तो हाफ है। यस। ठीक है। लाइब्रेरी। यस सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट। सर इट्स लोडिंग। वेट करें। यू कैन सी। सर ये काफी लंबा वो पैकेज था, ये कोई पैकेज 38 काफ़ी, MB का। इसमें बहुत सारे जो हैं वो सब पैकेजेस हैं। यस ठीक सर, है। इट्स डन सर। ये जी जी हो येलो ग्रीन क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट ये कर रहा है कि बैकअप पे कोई वर्किंग हो रही है अभी। यस। लेकिन ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, आप नेक्स्ट कोड रन कर सकते हैं। ओके सर। नेक्स्ट। 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 ओके। ये आपके पास मैप क्रिएट हो गई। यस। ठीक है। अब देखिए उसने टूल आपको डिफरेंट दिए हैं लेकिन मैप तकरीबन सेम है। यस सर। कलर भी सर सेम अब है। इसमें अगर फर्ज कर लो कोई एक स्पेसिफिक एरियाज देने हो या अगर आप इसमें चाहते हैं कि पाकिस्तान। एशियन कंट्रीज को आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं इस वर्ल्ड मैप में, यस सर। आप दोबारा चैट जीपीटी पे आए। यहाँ पे लिखे आई वांट टू हाईलाइट एशियन कंट्रीज विद डिफरेंट कलर। तो अब ये क्या करेगा, पहले आपके मैप वाले डाटे में से एशियन कंट्रीज को अलग करेगा और उसको डिफरेंट कलर यस। अलाट करेगा। यस सर, डायरेक्ट लाइब्रेरीज पे कर जी लेता जी हूँ। ठीक है। नेक्स्ट। अब ये देखिए इसने एशियन कंट्रीज की आपको एक फाइल क्रिएट करके दे दी है पहले, स्क्रीन नंबर 3 में। ये आपके डाटे में से उसने एशियन कंट्रीज को अलग किया है। लेकिन इसने एक ही कलर उसको अलॉट कर दिया तमाम कंट्रीज को, एशियन यस कंट्रीज को। ठीक है। अब आपने इसको बताना है कि आई नीड सेपरेट कलर फॉर ईच कंट्री, एशियन कंट्री। आई नीड सेपरेट कलर फॉर ईच एशियन कंट्री। सर, पैकेज ठीक है इंस्टॉल नहीं सर, है गया। ये हो गया, लोड हो चुके।
लायर के बाद वेरिएट्स पे जी। जी जी, हो चुके हैं आपके। प्रिंट करें Yes. इसको। ये आपने आई थिंक पहले पहले वाला कोड तो नहीं रन कर दिया। बल्कि हाँ, ये हो गया। अब इसको अगर जूम करें आप, ये देखें डिफरेंट कलर्स और साथ लेबल्स भी इसके शो। सर सपोज वो जो पेपर्स वगैरह में ना फर्ज करो, ये जिस तरह ये मेरा मौसम अपना है वो पाकिस्तान का होता है ना। अब फर्ज करो इसमें जो कॉटन ग्रोइंग के रीजन्स होते हैं ना, हमने वो मेंशन करने होते हैं, या वीट के, या इन एरियाज पे हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर, वो कैसे करते हैं? आप इस पे टेम्परेचर मेंशन करना चाह रहे हैं? लाइक सर कि टेम्परेचर भी हो या कोई तरह की मेट्रोलॉजिकल डेटा और उनके ऊपर ना हो, उनका क्या कैसे करें? यानी आप चाह रहे हैं कि मैप के ऊपर फिगर शो हो। यस सर। आप चैट जीपीटी पे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहे हैं एवरेज रेनफॉल ऑफ पाकिस्तान इज, कोई भी अंदाजे से लिख लें, 50 लिख लें, 100 लिख लें, कुछ भी लिख लें। यस सर। इंडिया की लिख लें, इसी तरह चाइना की लिख लें। यस और उसे कहेंगे प्लीज ऐड दीज वैल्यूज ऑन रिस्पेक्टिव रीजन्स और लिस्टेड रीजन्स। ओके। सर, आर के ऊपर कोई इस तरह के है कि जहाँ पे हमें मेट्रोलॉजिकल डेटा वगैरह मिल सके? नहीं, आर से नहीं मिलेगा। आर के ऊपर जो डाटा होता है ना, वो डमी होता है प्रैक्टिस के लिए। यस सर। जब ये भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आपने अपने डाटे पे वर्क करना है ना, तो आपने ये नहीं यस यूज़ करना, आपने अपने जियोग्राफिकल डिपार्टमेंट से ओरिजिनल शेप फाइल्स पहले लेनी है, यस सर। फिर उसके ऊपर आपने ये सर, प्लॉट क्रिएट करना है। सर इफ यू हैव बीन गिवन अ चांस कि आपने ना एक मैप बनाना हो, आर बेस्ट ऑप्शन है या ओरिजिन या आर्क जीआईएस पे? क्या विच चीज़ वन शुड बनाना? बी? अगर हमने पाकिस्तान का मैप बनाना हो जी, और आप अगर आप जीआईएस में एक्सपर्ट हैं तो आप उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो ट्रेंड है वो आर का है। ठीक है, यस एडवांस सर। टूल जा रहा है आर में, क्योंकि आर में आप एआई टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। तो एआई टूल्स यस सर। मीन कि आप बहुत एडवांस टूल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो यस सर। जीआईएस में बहुत सारी चीज़ें मैनुअल होंगी और आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करना पड़ेगी। तो बेस्ट ऑप्शन ये यस। है कि आप इसको आर से क्रिएट करें, या इससे भी बेस्ट है कि पाइथन में क्रिएट करें। पाइथन में इसकी विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी है। अगर कोई यस सर। मैप है तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको। हेलो सर। जी सर। सर अगर हम फील्ड में जो है ना मुख्तलिफ पॉइंट्स के डेटा इकट्ठा करके इसके साइल एनालिसिस करें, तो फिर इस पर जो हम मैप बना सकते हैं जी जी, आप आर बना के सकते अंदर। हैं बिल्कुल। ये देखिए लास्ट टाइम ना, एक पार्टिसिपेंट ने ये क्रिएट किया था प्लॉट, यानी हर सर अब रीजन अपना को। स्क्रीन अच्छा, शेयर मेरा कर लें। स्क्रीन है शेयर। मैं अपना स्टॉप करता हूँ। जी सर, यू कैन डू नाउ। हाँ, ये देखें, ये बैच 4 है पाइथन का मेरे पास। अब ये हर रीजन का इसने अलग बना के दे दिया है। जिस तरह आपके पास एशिया रीजन का ना, तो यस सर। इसने हर रीजन का, एशिया जो चाइना के अंदर जितने रीजन हैं उनको अलग करके दे दिए। यस सर। ठीक है, ये देखिए, एक ये है और
आई थिंक बाकी मुझे जो है ना वो डाउनलोड करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है। सिर्फ मैं जोड़ा हुआ सुन लिया। यही है, मुझे वो जैसे मिलती हैं फिर मैं आपको सेंड करता हूँ। बैच 5 के हैं या? सर जी सर बोले आप। सर अगर पेशावर में जो है ना हम शायद एनालिसिस के जो मुख्तलिफ डेटा इकट्ठा करते हैं, तो इसके जो है ना हम लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों डेटा जो है ना हम किस तरह इकट्ठा करते हैं, ये आर ये के देखें, जरिए कोई? हाँ नहीं, ये डाटा अगर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का डाटा इकट्ठा करने के लिए कोई डिवाइस होता है ना आपके पास, हाँ वो उसके थ्रू आप रीडिंग नोट करते हैं ना। अब ये देखें, ये आपके जी। पास डाटा आ जाता है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का, यही इंपॉर्टेंट होता है डाटा। हम्म। ये डाटा जब आप देंगे इसको तो इस डाटे पे आपको उसका मैप क्रिएट करके दे देगा। सर इसके एसटीआरसी भी इसका भी करेंगे कि नहीं? जी इस डेटा के भी एसटीआरसी करेंगे पहले कि नहीं? जी जी, अगर आपके पास अपना ओरिजिनल डाटा है तो आप पहले उसका एसटीआर करेंगे, वो चैट जीपीटी को प्रोवाइड करेंगे, चैट जीपीटी आपको उसके मुताबिक कोड राइट करके दे देगा। ओके सर। ओके। मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है, तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें जो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।